Hello student, in last lecture we have studied the projection of line when line is in VP and parallel to HP, inclined to HP and perpendicular to HP. And we have also seen that it is following this formula when object has relation with HP, the front view will have with XY line, the object have relation with VP, the top view will have XY line. इसका मतलब हम ये समझ चुके हैं कि लाइन अगर VP में है तो टॉप व्यू XY लाइन में आएगा, लाइन अगर HP के पैरेलल है तो फ्रंट व्यू पैरेलल होगा, लाइन इज HP से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू इंक्लाइंड होगा, लाइन परपेंडिकुलर टू HP है तो फ्रंट व्यू परपेंडिकुलर टू XY होगा। सीधा सीधा मतलब आपको बार बार एक याद करना है कि जो भी रिलेशन लाइन का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ होगा वो फ्रंट व्यू का XY लाइन के साथ होगा। जो भी रिलेशन लाइन का VP के साथ होगा वही रिलेशन टॉप व्यू का XY के साथ होगा। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा हर पोजीशन में। ये फर्स्ट टूल है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का और ऐसे 4 या 5 टूल हैं, अगर वो आप याद रखते हैं तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स काफी आसान हो जाती है। तो उसी से मिलता जुलता एक और केस ले रहे हैं। यहां पे हम लाइन को VP में नहीं रखेंगे, अभी तक VP में रखा था, अब लाइन को VP नहीं रखेंगे, हम उसको पैरेलल रख लेते हैं। कंडीशन वही है, ये वॉल है, इसको वर्टिकल प्लेन माना है आपने, एंड दिस ग्राउंड इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस लाइन इज द इंटरसेक्टिंग लाइन इज द XY. सो द पोजीशन इज लाइन इज पैरेलल टू VP से पैरेलल एंड पैरेलल टू HP. तो लाइन इज पोजीशन इज लाइन इज पैरेलल टू VP एंड पैरेलल टू HP. डिस्टेंस में भी गिवन पैरेलल टू VP डिस्टेंस मान लीजिए आप 20 दे दिया, 20 mm एंड पैरेलल टू HP 50 mm, ये केस ले सकते। तो लाइन की पोजीशन क्या दे दी, लाइन इज पैरेलल टू VP एंड पैरेलल टू HP एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम VP इज 20 mm, फ्रॉम HP इज 50 mm एंड ट्रू लेंथ में ऑल्सो भी गिवन, लाइन की लेंथ भी दी जा सकती है। मान लो लाइन की लेंथ दे दी, लेंथ ऑफ लाइन AB मान लें, AB इज 70 mm। तो ये कंडीशन हो सकती है। लाइन की प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। प्रॉब्लम इज लाइन इज 70 mm लॉन्ग लाइन विच इज 20 mm at a distance 20, which is parallel to VP at distance of 20 mm and parallel to HP at distance of 50 mm. Draw the projection. अब क्या देख रहे हैं हम कि लाइन VP के भी पैरेलल आ गई, HP के भी पैरेलल आ गई। अभी भी आप सामने से देखेंगे तो अभी आपको ट्रू लेंथ दिख रही है, पूरी लेंथ दिखेगी 70 mm की, और उतनी डिस्टेंस पे दिखेगी जितनी डिस्टेंस पे ये HP से पैरेलल है। तो फ्रंट व्यू हमको XY के उतने ही ऊपर बनेगा जितना ऊपर ये HP के है। इसी तरीके से जब टॉप से देखेंगे हम तो टॉप व्यू में भी लाइन ट्रू लेंथ मिलेगी और ये वाली डिस्टेंस उसकी XY से उतनी ही होगी जितनी ये लाइन VP से। सो एट दिस पोजीशन व्हेन यू सी फ्रॉम फ्रंट साइड द लाइन will be true in shape and it will be parallel to XY with the same distance as the line has with HP, and in top view also it will have at the same distance as the line with VP. तो जब हम इसको XY में बनाते हैं, देखो पोजीशन क्या होगी। मान लीजिए सपोज दिस वन इज VP and this one is HP. This is XY line and line is now 70 mm long line, this one is 50 mm above, so it is 50 mm above XY HP and it is 20 mm away. ये यहाँ पर तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिखेगा, ये A डैश B डैश आ जाएगा, line is somewhere here, this is line A
B. This is actual line. When you see from the top side, you will get somewhere here top view. This will be the top view. This is actual line. ये हमने क्या किया है, लाइन को VP से 20 mm की डिस्टेंस पे बनाया, HP से 50 mm ऊपर बनाया, और इट इज पैरेलल टू VP एंड पैरेलल टू HP. Total length of line is 70. This height is 50 mm and this distance is 20 mm. ये पोजीशन है. लाइन कैसी है? It is parallel to VP and parallel to HP. Distance from HP is 50 mm. Distance from VP is 20 mm. Now, when you see from front side, you will get its front view here. It is the front view. A dash B dash. यहां से सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहां दिखेगा. When you see from top side, you will get the top view. It will at a distance of 20 mm from XY. This distance is 20 mm and this distance become 50 mm. तो क्या हो रहा है? फ्रंट व्यू XY से 40 mm ऊपर पैरेलल बन रहा है, ट्रू लेंथ बन रही है. टॉप व्यू XY से 20 mm इन फ्रंट ऑफ में बन रहा है और ट्रू लेंथ बन रही है. तो हम क्या देख रहे हैं? दोनों व्यू ट्रू लेंथ के हैं. मींस टॉप व्यू भी ट्रू लेंथ मिल रहा है, फ्रंट व्यू भी ट्रू लेंथ मिल रहा है, और उतने ही डिस्टेंस में मिल रहा है जितनी लाइन VP से आगे है. फ्रंट व्यू उतना ही ऊपर मिल रहा है जितनी लाइन HP से ऊपर है. तो जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं इसका, तो कैसे बनाएंगे? ये XY फ्रंट व्यू 50 mm ऊपर है, तो यहां 50 mm ऊपर आप A डैश B डैश बना देंगे. ये डिस्टेंस आपकी 50 mm हो जाएगी. 20 mm इन फ्रंट ऑफ ए लाइन, तो टॉप व्यू आपका 20 mm इन फ्रंट ऑफ AB. ये डिस्टेंस आपकी 20 mm हो जाएगी. ये भी ट्रू लेंथ, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू लेंथ. ये आपकी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन व्हेन इट इज पैरेलल टू HP. फिर से चेक कर ले फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है कि नहीं. हमने फॉर्मूला बनाया है, व्हेन ऑब्जेक्ट हैज रिलेशन विद HP, फ्रंट व्यू विल XY. ऑब्जेक्ट हैव रिलेशन विद VP, टॉप व्यू विल हैव विद XY. यहां पर HP से पैरेलल है, फ्रंट व्यू पैरेलल आ रहा है. VP से पैरेलल है, टॉप व्यू पैरेलल आ रहा है. HP से 50 mm ऊपर है, तो फ्रंट व्यू XY से 50 mm ऊपर आ रहा है. VP से 20 mm इन फ्रंट ऑफ है, तो टॉप व्यू VP से 20 mm बिलो आ रहा है. दोनों केस में ट्रू लेंथ मिल रही है. तो ट्रू लेंथ का और एक केस समझ ले. जब ये लास्ट केस में हमने समझा था, जब ये लाइन VP में थी, तो केवल ट्रू लेंथ जो फ्रंट व्यू है वो ट्रू लेंथ आ रहा था, केवल टॉप व्यू में प्रोजेक्टेड लेंथ आ रही थी. अब देखो ये HP से भी पैरेलल है और VP से भी पैरेलल है. तो HP से पैरेलल है इसलिए टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिख रही है. VP से पैरेलल है इसलिए फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिख रही है. जब भी ये HP से इंक्लाइंड होगी तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ नहीं दिखेगी. तो इसका मतलब ये HP से पैरेलल होती है तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिखती है. जब VP से पैरेलल होती है तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिखती है. जब भी एक व्यू किसी प्लेन से पैरेलल होता है तो दूसरे व्यू में ट्रू लेंथ मिलती है. ये हमको समझना है. तो यहां पर दोनों ट्रू लेंथ है. सेकंड केस लिया था हमने जब व्हेन लाइन इज पैरेलल टू HP एंड VP बोथ. नाउ थर्ड केस इज व्हेन लाइन इज पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइंड टू HP. हमने क्या किया है, अब लाइन की पोजीशन कैसी, बाकी सारा सेम है. लाइन पैरेलल टू VP 20 mm की डिस्टेंस पे और इंक्लाइंड टू HP है. इंक्लिनेशन आप कितना भी ले सकते हो, से इट इज 30 mm इंक्लाइंड. सपोज दिस प्रॉब्लम इज दैट ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू VP at a distance 20 mm and inclined to HP by an angle of 30 degree. So at this position you have to
mark the position of one end, because it is when it was parallel to VP and parallel to HP at a distance of 20 and 50. This both end are at same distance. This end is also at 20 mm. This end was also at distance of 20 mm. Now we have inclined this line by an angle of 30 degree. It means distance of this end from HP increases, distance of this end from VP remains same. So both end has the same distance with vertical plane. It means it is parallel to VP, and you can see in front view you will get the true length. आपको सामने से फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ ही दिखेगी, क्योंकि ये VP से अभी भी पैरेलल है, HP से इंक्लाइंड हो गई। तो इस एंड की जो पोजीशन होगी वो होगा 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP और 50 mm अबव HP। तो इस केस में क्या होगा, हम सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिखेगी और ट्रू इंक्लिनेशन दिखेगा। ट्रू लेंथ का हमेशा, ट्रू लेंथ जब भी बनाते हैं तो ट्रू इंक्लिनेशन मिलता है। ट्रू इंक्लिनेशन से मतलब जितना इंक्लिनेशन ये लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनाएगी उतना ही इंक्लिनेशन आपको फ्रंट व्यू में XY लाइन से मिलेगा। तो इस पोजीशन में लाइन अब जब बनाएंगे तो देखो कैसा होगा। सपोज दिस इज द वर्टिकल प्लेन and this is the vertical plane, and this one is the horizontal plane, and this is the XY, and line is 20 mm away from VP. It means at a distance of 20 mm. It will at a distance of 20 mm, suppose. And it is inclined to HP. It is inclined to HP by an angle of 30 degree. So at a distance of 20 mm ये आ गया, तो ये यहाँ पर लाइन की पोजीशन आपकी ये बन गई। This line AB is inclined to HP and parallel to VP. जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे सामने से तो फ्रंट व्यू कहीं तो भी यहाँ आएगा 1, और इसको भी यहाँ से ले लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो फ्रंट व्यू विल बी समवेयर हियर, A डैश B डैश, और टॉप व्यू भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको ये टॉप व्यू, ये प्रोजेक्टेड लेंथ पे आता है यहाँ से, तो और बड़ा हो सकता है ये यहाँ पर A, और ये आपका ये यहाँ पर प्रोजेक्ट है, और ये लाइन आपकी इतने डिस्टेंस पे है। तो जब लाइन इंक्लाइंड टू HP है तो फ्रंट व्यू तो इंक्लाइंड हो गया, टॉप व्यू पैरेलल ही रहा। जब सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। ये XY लाइन, दिस वन, इसकी डिस्टेंस आपकी 40 mm थी, तो ये A डैश 40 mm पे आ जाएगा, A आपका 20 mm पे आएगा। इंक्लाइंड लाइन बनाएंगे 30 डिग्री से, और ये B डैश आ जाएगा, और टॉप व्यू आएंगे, ये आपका B आ जाएगा। कैसे हुआ? लाइन VP से पैरेलल थी तो टॉप व्यू देखो पैरेलल आ रहा है, HP से इंक्लाइंड थी, फ्रंट व्यू इंक्लाइंड आ रहा है। ये ट्रू लेंथ है, ये प्रोजेक्टेड लेंथ है अभी भी। अब लाइन VP से पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में आपको ट्रू लेंथ मिल रही है। तो इस तरीके से सेकंड स्टेज की हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ली। कंडीशन फुलफिल हो रही है, लाइन इंक्लाइंड टू HP है, इसलिए फ्रंट व्यू इंक्लाइंड टू XY आ रहा है। लाइन पैरेलल टू VP है तो टॉप व्यू अभी भी पैरेलल आ रहा है।
अब हमको एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि जब भी लाइन आपकी वीपी के पैरेलल होती है तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिलती है, और ये भी हम जानते हैं जब भी लाइन वीपी के पैरेलल होती है तो उसका टॉप व्यू पैरेलल होता है। तो हम अब ये समझ सकते हैं कि जब भी टॉप व्यू पैरेलल होगा तब फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। जब भी हम इसको बहुत छोटे फॉर्म में याद कर रहे हैं, पहले हमने ये याद किया था कि जब लाइन वीपी में थी तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिख रहा था, जैसे लाइन वीपी में बनाई थी तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिख रहा था, चाहे इसको कितना भी इंक्लाइन कर दो फ्रंट व्यू में लेंथ चेंज नहीं होगी। ऐसे ही लाइन इसके पैरेलल भी रहेगी और एचपी से इंक्लाइन करते जाएंगे तो भी फ्रंट व्यू की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब जब लाइन वीपी में रहेगी या वीपी के पैरेलल रहेगी तब तक फ्रंट व्यू में हमको ट्रू लेंथ मिलेगी। और हम ये भी जानते हैं जब भी लाइन वीपी के पैरेलल रहेगी तो टॉप व्यू एक्स वाई के पैरेलल बनेगा। ऊपर से देखेंगे तो एक्स वाई के पैरेलल बनेगा। तो जब भी लाइन वीपी में रहेगी तो टॉप व्यू कहां बनेगा? एक्स वाई में। एक्स वाई में रहे या एक्स वाई के पैरेलल रहे टॉप व्यू, दोनों केस में हमको फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिल रही है। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा याद कर सकते हैं कि व्हेनेवर टॉप व्यू इज पैरेलल, टॉप व्यू इज पैरेलल मतलब लाइन वीपी के पैरेलल। मैंने बताया ना, जो ऑब्जेक्ट वीपी से रिलेशन रखता है वही टॉप व्यू एक्स वाई से रखता है। फिर से, तो लाइन अगर वीपी के पैरेलल है तो टॉप व्यू पैरेलल होगा। तो जब भी टॉप व्यू पैरेलल होगा तो फ्रंट व्यू में आपको ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन मिलेगा। ये हम अब समझ लें इस केस में। इसका थर्ड केस था, वो भी सिमिलर तरीके से ही सॉल्व करना है, जल्दी से बता देता हूं आपको। व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी, लाइन की लेंथ वही रख रहे हैं हम 70 mm और पैरेलल वीपी के भी 20 की डिस्टेंस पे रख रहे हैं, और एचपी से जो लाइन की डिस्टेंस हम नहीं रखेंगे, यहां पर 1 पॉइंट की पोजीशन रख सकते हैं। ये लाइन ऐसी हो जाएगी। लाइन की देखो क्या बन सकती है प्रॉब्लम। व्हेन लाइन इज पैरेलल टू वीपी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm, परपेंडिकुलर टू एचपी। अब परपेंडिकुलर टू एचपी है तो उसकी इस एंड की पोजीशन हमको देनी पड़ेगी। तो ये एंड की पोजीशन हमने दे दी 30 mm, तो परपेंडिकुलर टू, अब ये एंड फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी यहां से डिस्टेंस 20 है और यहां से 30 है। अब ये एंड फिक्स हो गया तो लाइन की पोजीशन ये आ गई। सो पोजीशन प्रॉब्लम इज लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, एंड one end A is 20 mm in front of VP and 30 mm above HP। ये पोजीशन बन गई। जब आप सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में अभी भी ट्रू लेंथ मिलेगी। क्यों? क्योंकि VP से पैरेलल है लाइन। टॉप व्यू में पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट व्यू भी एक पैरेलल व्यू होता है। क्यों? क्योंकि A और B दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, तो जब भी आप पॉइंट व्यू देखें इट इज ऑल्सो ए पैरेलल व्यू। क्यों? क्योंकि जब पैरेलल के केस में था तब पूरी लाइन टॉप व्यू में पैरेलल दिखती थी। जैसे ही इंक्लाइन करते गए एचपी से तो लाइन की लेंथ छोटी होती जा रही है, पर व्यू पैरेलल ही है। तो पॉइंट व्यू भी जब भी मिलेगा तो उसको पैरेलल ही मानते हैं। तो पॉइंट व्यू, इन केस ऑफ पॉइंट व्यू, फ्रंट व्यू इज ऑल्सो ट्रू लेंथ। तो इस केस में जब आप फाइनल सॉल्यूशन बनाते हैं, अब मैं वो सॉल्यूशन नहीं बना रहा क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस। पहले हम बना लेंगे A डैश 30 mm की डिस्टेंस पे, A की पोजीशन बना देंगे 20 mm की डिस्टेंस पे, और लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP है तो डायरेक्टली फ्रंट व्यू परपेंडिकुलर बना सकते हैं। टॉप व्यू पैरेलल है इसलिए फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ बन जाएगी 70 mm। तो ये फाइनल आपका सॉल्यूशन हो गया, ये A और B। So up to now we have learned the projection of a line which is
either in VP or parallel to VP and inclined to HP or parallel to HP and perpendicular to HP. And concept is that कि whenever line is in VP or parallel to VP, its top view will be in XY and parallel to XY. And whenever top view is in XY or parallel to XY, the front view of line always be true in length and inclination. तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट का जो भी रिलेशन HP के साथ होगा वो फ्रंट व्यू का XY लाइन के साथ होगा, ऑब्जेक्ट का जो भी रिलेशन VP के साथ होगा वो टॉप व्यू का XY लाइन के साथ होगा, ये ध्यान रखना है। और एक व्यू अगर पैरेलल है तो दूसरे व्यू में टू लेंथ मिलेगी, ये भी ध्यान रखना है। तीसरी बात जो ध्यान रखने की है दैट इज प्रोजेक्टर ऑलवेज बी ऑन सेम लाइन। मतलब इसका ये है कि ए डैश अगर यहां पर है तो उसी लाइन पर ए होगा, बी डैश अगर यहां पर है तो उसी लाइन पर बी डैश होगा, ये यहां पर बी डैश होगा। ए डैश एक ही लाइन पर होगा, बी डैश एक ही लाइन पर होता है, ये प्रोजेक्टर लाइन कहलाती है। तो तीन कॉन्सेप्ट हमको याद करने हैं, इन्हीं को अब आगे भी यूज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है, बार बार याद करा रहा हूं, ऑब्जेक्ट का जो एचपी के साथ रिलेशन है वो फ्रंट व्यू का एक्सवाई के साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट का जो वीपी के साथ रिलेशन है वो टॉप व्यू का एक्सवाई के साथ रहेगा। अगर एक व्यू पैरेलल है तो दूसरे व्यू में ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन मिलेंगे। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑलवेज बी ऑन सेम प्रोजेक्टर लाइन। ये तीन कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट केस में हम लेंगे व्हेन लाइन इज इन एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। थैंक यू।